हेलो बच्चों। आज की हम अपनी अगली क्लास के अंदर यंग प्रत्यास्थ गुणांक वाई, अप्रूव्ड प्रत्यास्थ गुणांक नीटा और पाई से निष्पत्ति सिग्मा, इनके मध्य में संबंध ज्ञात करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम एक एल भुजा का घन की कल्पना कर रहे हैं। एल भुजा के घन के लिए इसके सामने का फलक ए बी सी डी जो अपन को दिखाई देगा यहाँ पे। ठीक है, और इसके नीचे जो फलक है डी सी, इसके नीचे फलक डी सी, ये क्या है, इस तरह। ठीक है, और ए बी फलक पर एक स्पर्श रेखीय बल एफ लगाते हैं। एफ लगाने पर यहाँ ए डैश बी डैश और सी डी में अपरूपित हो जाएगी, अपरूपित हो जाएगी। क्या मतलब इसका, जैसे ये अपने पास में एक घनाभ का आगे का फलक है। ठीक है, पृष्ठ दिख रहा है, इस पृष्ठ के अंदर ये ए बी और ये सी डी पृष्ठ है। ठीक है, इसको अपन एक तरफ से बल लगा के अपरूपित कर देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ से इसका अवरूपण हो गया। ठीक है, ए से ए डैश, बी से बी डैश। ठीक है, और ये अपन बना लेते हैं यहाँ से जॉइंट, और ये बी से, और यहाँ से ये बी डैश। ठीक है, और ये जो एंगल है वो कितना है, थीटा। दूसरी बात, यहाँ से अपन ज्वाइन करेंगे इस तरह से। ठीक है ना, सीधा स्केल लेके अपन सीधा ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से ये। ठीक है, तो ये जो है ये है डेल एल, और ये जो है ये एल, और यहाँ पर डेल एल। ठीक है, और ये एन, ये बल लगा एफ, ये थीटा और ये सी। ठीक है, अब अपन इसमें सबसे पहले बात करेंगे अपरूपण विकृति की। तो अपरूपण विकृति क्या होगी, ये हो जाएगी थीटा बराबर लंबाई में परिवर्तन बट्टा लंबाई यहाँ पे। ठीक है, इसको डेल एक्स से भी लिख सकते हैं। ठीक है, पर ये गन है तो यहाँ पे चारों भुजाएं एक तरह से बराबर होगी। अब अपरूपण विकृति हो गई, अपरूपण प्रतिबल, अपरूपण प्रतिबल ये हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, अब एरिया कितना है इसका, लंबाई इंटू लंबाई एल स्क्वायर। ठीक है, और दृढ़ता गुणांक उसको अपन लिखेंगे नीटा बराबर ये रहेगा अपने एस अपॉन थीटा। तो यहाँ से अपन लिख देंगे एस की वैल्यू एफ अपॉन एल स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू डेल एल अपॉन एल। ठीक है, तो नीटा बराबर रहेगा अपने एफ अपॉन डेल एल, एल नीचे आ जाएगा एक और एक्स्ट्रा, एल इंटू डेल एल इंटू एल, ये हो गया नीटा। अब यदि ए बी के अनुदिश उत्पन्न अपरूपण प्रतिबल विकर्ण बी डी के अनुदिश उत्पन्न तनन प्रतिबल
और विकर्ण AC के अनुदिश संपीड़न प्रतिबल सभी क्या है, एक दूसरे के तुल्य है और अल्फा व बीटा अपन क्या मान लेते हैं यहाँ पे, अनुदैर्ध्य व अनुप्रस्थ विकृति मानते हैं। ठीक है, अल्फा अनुदैर्ध्य विकृति और बीटा अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ विकृति। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन यहाँ पे, ये जो अल्फा और बीटा विकृति मानी है अपन, ये विकृति प्रत्येकांक प्रतिबल के लिए, साथ ही ऐसा है तो तनन प्रतिबल के कारण जो विकर्ण विस्तार होगा वो कितना होगा, तो तनन प्रतिबल के कारण विकर्ण विकर्ण अपना डायग्राम बनाया था अपना, विकर्ण BD के अंदर विस्तार। ठीक है, विकर्ण DB के अंदर जो विस्तार है क्या जाएगा, विकर्ण DB में विस्तार, ये हो जाएगा DBS अल्फा। ठीक है, साथ ही संपीड़न प्रतिबल S के कारण DB में संकुचन, DB में संकुचन जो होगा तो हो जाएगा DB.S बीटा, ये विस्तार अल्फा हो गया, संकुचन हो गया। ठीक है, तो कुल विस्तार क्या हो जाएगा, अतः ये जो DB है ना, ठीक है, और कुल विकर्ण DB में कुल विस्तार हो जाएगा DB.S अल्फा प्लस DB.S बीटा। ठीक है, तो यहाँ से DB.S कॉमन हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा अंदर रहेगा। ठीक है, अब जो DB है, DB की वैल्यू कितनी रहेगी, DB यहाँ से ये L है, ठीक है, और ये भी L है, तो यहाँ पे रहेगा √L² प्लस L², मतलब √2L, √2L, √2 अंदर इंटू L। ठीक है, तो अपन DB देखेंगे तो DB की वैल्यू कितनी जाएगी, DB की वैल्यू हो जाएगी √2 इंटू L। अतः DB में कुल विस्तार ये हो गया √2 इंटू L डॉट S इंटू अल्फा प्लस बीटा। ये अपना समीकरण 1 मान लेते हैं इसको। ठीक है, ये L रूट से बाहर है। नेक्स्ट, अब अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ B से इस DB पर क्या है, लंब डाल है, ये BN। ठीक है, तो क्या होगा, ये दोनों बराबर हो जाएगी, तो BD और ये DN बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अपन कहते हैं यदि BD B से DBDS पर लंब डाला जाए तो BD क्या जाएगा, ND के बराबर। ठीक है, और यदि थीटा कोण
अत्यल्प है। यहाँ पे थीटा कोण अपन अत्यल्प माना है, थीटा कोण अत्यल्प है। तो ए बी डैश सी, कौन सा वाला पार्ट, ए बी डैश सी, ये भी क्या रहेगा, लगभग 90 रहेगा। ए बी डैश सी लगभग 90 डिग्री होगा, ठीक है, 90 डिग्री है। तो बी बी डैश एन, बी बी डैश एन, ये क्या रहेगा, यहाँ से बराबर 90 डिग्री से बीच में कट करेगा, मतलब 45 डिग्री रहेगा। बी बी डैन एन 45 डिग्री का होगा, 45 डिग्री का होगा। तो सबसे छोटा त्रिभुज बी एन बी डैश, यहाँ पर अपन देखेंगे ये तो लंब है 90 डिग्री का, और ये क्या 45 डिग्री का, ये दोनों 45 डिग्री के बन गए देखते से फिर, ठीक है। तो कोस 45 की वैल्यू क्या रहेगी, कोस 45 बराबर रहेगा यहाँ पे एन बी डैश बट्टा बी बी डैश, आधार बट्टा लंब, लंब बट्टा आधार बट्टा कर्ण, ठीक है, आधार बट्टा कर्ण हो गया, ठीक है। एन बी डैश बट्टा बी बी डैश, इसकी वैल्यू 1/√t, और ये हो जाएगा एन बी डैश बट्टा बी बी डैश वैल्यू यहाँ से अपन देख सकते हैं डेल एल है, ठीक है। तो 1/√2 बराबर एन बी डैश बट्टा रूट एल, एन बी डैश क्या होगा, रूट एल बट्टा √2, ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है। समीकरण 1 के अंदर समीकरण 2 का मान रखेंगे, ठीक है। समीकरण 1 में 2 का मान रखने पर क्या होगा, समीकरण 1 में 2 से मान रख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास में इसमें वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे ये विस्तार डी डैश के अंदर, ठीक है। क्या हो जाएगा, यहाँ डी बी की जगह डेल एल अपॉन √2, डेल एल अपॉन √2 इक्वल टू √2 एल डॉट एस डॉट अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगी, एस अपॉन एल, एस एल अपॉन डेल एल, तो यहाँ 1 अपॉन √2 मल्टीप्लाई कर दो 2 अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब वैल्यू रखेंगे अपन, तो क्या होगी, ये हो जाएगी डेल एल अपॉन एल, यहाँ से अपन थीटा लेके आ जाते हैं, तो अपन को है ना वैल्यू वापस रिलेशन निकालना आपस में। डेल एल अपॉन एल क्या रहेगा, थीटा रहेगा, डेल एल अपॉन एल, ये एस अपॉन थीटा हो गया। अब एस अपॉन थीटा क्या होता है, नीटा होता है, ठीक है। तो नीटा इजक्वल टू क्या हो गया, नीटा इजक्वल टू 1/2 अल्फा कॉमन लूँ तो 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा रहेगा, और बीटा अपॉन अल्फा क्या रहेगा, निष्पत्ति, पाइसा निष्पत्ति या पाइसा गुणांक, पाइसा निष्पत्ति सिग्मा रहेगा बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है। तो ये 1/2 अल्फा 1 प्लस सिग्मा इक्वल टू नीटा, ठीक है। और यहाँ से अपन देखेंगे कि 1/अल्फा क्या रहेगा, 1/अल्फा ये रहेगा वाई, ये अपन ने निकाल रखा था स्टार्टिंग के अंदर आपस में, ठीक है। तो ये 1/अल्फा क्या रहेगा, 5। अब वैल्यू पुट करेंगे तो y/2 1 प्लस सिग्मा नीटा, ठीक है। और जो वैल्यू आएगी किसकी, यंग प्रत्यास्थ पूर्णांक y की, वो आएगी 2 नीटा 1 प्लस सिग्मा, ये आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो यंग प्रत्यास्थ पूर्णांक y
अपरूपण गुणांक नीटा और सिग्मा पाइसन स्फीति गुणांक, इनके अंदर ये संबंध रहेगा अपना।